गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की हमारी ये वीडियो है बेटा, आपके जो प्रैक्टिकल सिलेबस है क्लास 12th केमिस्ट्री का, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस होते हैं जिनके 100% आने के चांसेस होते हैं, यानी कि एग्जामिनर के पूछने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली वहीं से पूछे जाते हैं या उनके जैसे होते हैं क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो आपका टाइट्रेशन होता है, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है बच्चा। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? एक्चुअली इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक जो यूज की जाती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। किस मेथड से? टाइट्रेशन मेथड से। ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? आपको बहुत कई बार बोला जाता है कि फॉर्म या मेक अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मेक अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो ये होता क्या है? एक्चुअली वो सोल्यूशन जो एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन के साथ प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है। वाई इज एन इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन? बच्चा, क्योंकि इंडिकेटर ही होता है जो अपना कलर चेंज करता है और बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। वाई इज केमेनोफोर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन एज अ सेल्फ इंडिकेटर? क्योंकि एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, दैट्स वाई। ठीक है। उसके बाद जब कलरलेस सोल्यूशन हम लेते हैं तो इसी की वजह से, केमेनोफोर की वजह से ही कलरलेस टू पिंक कलर आपका आता है। ठीक है। वट इज द रोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन टाइट्रेशन इन केमेनोफोर? एक्चुअली ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। ठीक है। जो ऑक्सीडाइज करता है किसको, या खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसकी वजह से? केमेनोफोर की वजह से। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है बेटा, घुमा देता है बिल्कुल बच्चों को। तो आपको घूमना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ के जाना है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग केमिनोफोर? इंपॉर्टेंट है, 2 प्रिकॉशन आपको लिखनी पड़ती है टाइट्रेशन में। जब लिखते हो एक्सपेरिमेंट एंड में लिखनी पड़ती है। आपको एक ब्यूरेट यूज करना है विद नो ग्रीस। ठीक है। एंश्योर द सोल्यूशन इज एसिडिक, यूजुअली विद डाइल्यूट H2SO4 टू प्रिवेंट साइड रिएक्शंस। ठीक है। Why is dilute sulfuric acid used in redox titration instead of hydrochloric acid? मैंने पहले भी बताया है आपको, क्योंकि डायल्यूट HCl रिएक्ट कर सकता है KMnO4 के साथ, जिसकी वजह से क्लोरीन गैस बन जाएगी। लेकिन आपका H2SO4 ये काम नहीं करता, और क्लोरीन गैस बनने की वजह से टाइट्रेशन जो है वो आपका इंटरफेयर हो जाएगा, टाइट्रेशन नहीं होगा फिर। ठीक है। डिफाइन द टर्म नॉर्मेलिटी। इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अ कलरलेस सोल्यूशन इनटू अ पिंक सोल्यूशन या फिर कलर्ड सोल्यूशन। दैट इज द एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल स्किप मत करना इन क्वेश्चंस को। What is the principle of acid base titration? Actually, it is based on the principle on the neutralization reaction, जो कि एक एसिड और बेस के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी कंसेंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्चुअली। सोल्ट एनालिसिस के कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? हाउ डू यू डिटेक्ट अ कार्बोनेट आयन? आपको पता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ जाती है डाइल्यूट एसिड डालने पर, तो आपका ब्रिस्क एफर्वेसेंस ही बताता है आपको कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है। व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन? एक बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन आप लेते हो जो व्हाइट पीपीटी आपको देता है। ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि वहाँ सल्फेट प्रेजेंट है। हाउ डू यू टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस? ब्राउन रिंग टेस्ट आपको बताता है। ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अमोनियम आयंस? जैसे NaOH को ऐड करोगे आपकी स्मेल आएगी अमोनिया की। ठीक है। हाउ इज क्लोराइड आयन डिटेक्टेड? आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करने पर आपका वाइट पीपीटी आएगा। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? ये वो टेस्ट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर सॉल्ट जलता है और अपना एक डिफरेंट कलर शो करता है, दैट इज अ फ्लेम टेस्ट। ठीक है। वाई इज डाइल्यूट HCl एडेड बिफोर टेस्टिंग फॉर सल्फेट्स? क्योंकि HCl प्रिवेंट करता है अनायन, किसी भी अनायन का प्रिसिपिटेशन, जैसे कि कार्बोनेट और फॉस्फेट्स का, जो कि टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए हम डाइल्यूट HCl को पहले ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ट्रिकी ट्रिकी, जो आपको स्कूल में नॉर्मली नहीं बताए जाते हैं। ठीक है। या फिर आप नहीं सुनते हैं, टीचर बता रहा है और आप सुन नहीं रहे हो, बातों में मस्त हो, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेने चाहिए जरूर। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अमोनियम आयंस? आपको पता है NaOH को ऐड करो, आपकी अमोनिया गैस रिलीज होगी, आपको पता चल जाएगा वहाँ अमोनियम आयंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिए 15, 16, 17। ठीक है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पे। हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप?
आपको पता है टॉलरेंस टेस्ट जो रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को, ठीक है ना। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, आपका न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, जहाँ पे आपको पर्पल या ब्लूइश ग्रीन कलर का एक पीपीटी मिलेगा, ठीक है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल के लिए सोडियम मेटल को ऐड करो, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करो, आपका ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ जाएगा। बस सिंपल है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल सिलेबस। पूरे पूरे चांसेस हैं इनके पूछे जाने के बेटा। इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाती रहूँगी, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर करें, बेटर स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।